झांसवा गांव में समस्याओं का अंबार होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में सफाई व्यवस्था से लेकर खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान की समस्या बड़ी भारी है। सर्वप्रथम गांव के किसानों की बात की जाए तो खेतों तक जाने के सभी रास्ते कच्चे हैं, जिसके कारण किसानों को अपने खेतों तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव के खेतों के रास्ते बारिश के दिनों में पानी से लबालब भर जाते हैं और कीचड़ बन जाता है, जिसके कारण किसान अपने खेतों तक जाने में परेशानी का बोझ उठाते हैं। गांव में पशु तालाब की बात की जाए तो वहां पर पशुओं के जाने की व्यवस्था भी नहीं है। तालाब की चार दीवारी भी नहीं है और तालाब में पानी भी कम रहता है। झांसवा गांव में खिलाड़ियों के लिए अनेकों समस्याएं हैं। गांव में अनेकों खेल प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, लेकिन सुविधा न होने के कारण उन्हें निखारने का मौका नहीं मिल पा रहा। गांव में स्टेडियम सिर्फ नाम का ही है, उसमें झाड़ियां उगी हुई हैं। वहीं स्टेडियम की चार दीवारी भी टूटी हुई है। युवाओं को मजबूरन अलग जगह पर अभ्यास करना पड़ता है। गांव में सरकार की ओर से पानी के टैंक की सुविधा तो दी गई, मगर उस सुविधा से ग्रामीण आज वंचित हैं। कारण है पानी के टैंक की कई वर्षों से सफाई न होना। टैंक में पानी खराब हो चुका है और उसमें जीव पनपने लगी हैं। ये साल तो भाई घणाए साल नहाते तो हम तो कदे आया जब सीख की बात से। नहीं, मकान कब बनाए थे आपने? मकान बनाई भी हमने कम से कम 15 साल हो गए मकान बनाए। तो गली क्यों नहीं बनी है? गली भाई ना बनवा रहा के बतावा। कौन नहीं बनवा रहा? कोई सरपंच मेंबर ना बनवा रहा और कौन ये वो हमारा तो हाथ में नहीं कि मैं सरपंच मेंबर है हाथ में है। तो परेशानी तो होती होगी। परेशानी तो सही पानी पूनी भी जिस तरह परेशानी हुई जब अपना आप ही तो कोई थोड़ी बहुत ना तो नलकी नुड़की दबा दुबू की जब। गांव में पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि सुविधा न होने के कारण गांव की गलियों में गंदे पानी के भराव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण कई गलियां टूट चुकी हैं और जिसके कारण दोपहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। वहीं कई बार तो दोपहिया वाहन चालक गड्ढे में गिर भी जाते हैं। इधर कोई लाइन नहीं और कोई गाड़ का सुविधा नहीं। और गांव में है ना ये बिजली की तीन पर बन गई, तीन पर गाड़ बन गई। इधर कोई सुविधा नहीं। फ्लड कई घूम रही है। हाँ अच्छा, हमारी डोरी है अस्पताल आ रही है, अस्पताल का ना तो ले रखी जो हमारा बिजली लेते हैं ना वो अस्पताल है, वहाँ से आ रही है। इधर कोई टंकी सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कम से कम 10 घरों का कनेक्शन है। क्या नाम है आप? रामदास है। झांसवा गांव से सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार जयबीर का कहना है कि जब वह गांव से निकलते हैं तो गांव की इन समस्याओं को देखकर मन उदास हो जाता है। अब उन्होंने ठाना है कि गांव की प्रत्येक समस्या का समाधान करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गांव का आशीर्वाद मिला तो गांव की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं, तो क्या वो समस्याएं आपने भी देखी हैं? किस तरह से क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका निजात होगा? समस्याएं मेरे गांव में देख कर ही मैं ये कदम उठाने लग गया। जो ये कदम उठाया है इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ हूँ। ये समस्या देखकर मैं बहुत ज़्यादा आहत होता हूँ। एक तो पानी की निकासी है मेरे गांव की, फिरने की इतना बुरा हाल है जिस पर दोपहिया वाहन पर चलने वाले कई बार चोटी हो चुकी हैं जी। पानी है और उसके बाद टूटी हुई है, पानी तो है ये टूटी हुई है। इससे दोपहिया वाहन के ऊपर 2-4 बार तो मैं खुद देख चुका हूँ चोट लगती है। दूसरी पीने के पानी की है, सप्लाई इतनी दूषित सप्लाई आती है, पाइपलाइन भी टूटी हुई है और वाटर वर्क्स के अंदर भी सफाई नहीं है। टैंक बिल्कुल दूषित है। इससे आगे एक स्टेडियम है, स्टेडियम में झाड़ियाँ खड़ी हुई है। बच्चे इधर उधर अपने पैसे से प्रबंध करके प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा भविष्य है मेरा गांव का। बच्चे बहुत अवार्ड पहले भी आ चुके हैं, बताया भी थे मैंने, लेकिन अपने खर्चे के ऊपर कर रहे हो सारा काम। अगर उनको सुविधाएं दी जाएँ तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तीसरा कच्चे रास्ते हैं खेतों के। एक स्कीम आई हुई पहले ही बताया था मैंने, मेरा गांव के सभी खेतों के रास्ते कच्चे हैं। इसके अलावा और भी बातें सामने आती हैं, जैसे कच्ची गलियां हैं, कुछ बिजली के तार नहीं पहुंच रहे कहीं। हाँ, कच्ची गलियां भी हैं जो 20 साल से
प्लाट कट चुके हैं, वहाँ पर भी कच्ची गलियाँ हैं, और बिजली के तार भी बहुत दूर दूर से लाने पड़ते हैं, डोरी का भी खर्चा उठाते हैं। तो इन समस्याओं से आपका क्या मन नहीं खोलता कि भाई आप कैसे उनको ठीक करना चाहिए? मन खोलता है तभी तो इस काम के लिए आया हूँ, मन खोलता है तभी तो इस काम के लिए आया हूँ जी। और मैं बिल्कुल हार्दिक ये चाहता हूँ भाई मेरे गांव की समस्या से मैं निजात दूँ, ग्रामवासियों को निजात दूँ पक्का। और मेरे को पक्का भरोसा है मेरे गाँव वासियों पे और मेरे अपने आप के ऊपर, इन समस्याओं का निजात होगा, हर हाल में होगा। मेरे को आशीर्वाद देगा गाँव और मैं इनको दूर करूँगा। ये मन गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करेंगे और गांव में विकास कार्य करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, लेकिन उनके ठीक करना अक्सर लोगों का सिरदर्द बन जाता है। शायद इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ माना जाता है। सरकार की ओर से सुविधाएं तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन उनका सदुपयोग करना गांव के सरपंच का काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण परेशानियों से जूझते रहते हैं।